रंगे हुए सियार ज्यादा दिन तक रंगे नहीं रह सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने आने से पहले ही पाकिस्तान का रंग धो दिया और रूस ने पाकिस्तान के ऊपर बैन लगा दिया है। अब क्यों बैन लगाया है तो आपको बता दें, ये बैन है परमाणु हथियारों को लेकर। दरअसल पाकिस्तान चोरी छिपे रूस से कुछ ऐसा ले रहा था जो भारत के खिलाफ था और पुतिन ने इसी बात पर बड़ा एक्शन ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल से मचाया तहलका। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें इस वक्त जियोपॉलिटिक्स की तो दो धुर बन गए हैं। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और नाटो के देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन रूस ये खड़े हैं। हालांकि चीन रूस को कितना साथ देगा वो तो समय बताएगा, पर इतना जरूर है कि दोनों एक दूसरे के सहारे का वादा कर रहे हैं। पर एक तीसरा पक्ष भी है और वो तीसरा पक्ष है भारत, जहां रूस का झुकाव आंतरिक तौर पर भारत की तरफ हो जाता है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला है पाकिस्तान पर आने से पहले ही पुतिन के एक्शन से। पर उससे पहले इस वक्त हड़कंप मचाया है रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों के जखीरे में से नए मिसाइल को निकालकर। वैसे हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया रूस ने। जाहिर तौर पर ये परीक्षण रूस पश्चिमी देशों को डराने के लिए कर रहा है और इस परीक्षण के बाद बहुत हाइप तौबा भी मचा, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ये कहा कि ये जो परीक्षण किया गया ये बहुत खतरनाक था, इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। पर अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि तो वहीं इन सब के बीच अब रूस ने जिरकोन मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर दिया है और रूस के अनुसार अभी 5 बार और परीक्षण किया जाएगा और हर बार कुछ न कुछ इसमें परिवर्तन करके किया जा रहा है। हर बार इसे एक नया फीचर के साथ लॉन्च किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, जिरकोन के नाम से वैसे ही दुनिया डरती है। चीनी मिसाइलों का भले भरोसा न हो, लेकिन रूसी मिसाइलों का भरोसा है और हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में इस वक्त रूस काफी आगे निकल चुका है। जिसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सारी तैयारियां रूस कर रहा है नाटो और पश्चिमी देशों के खिलाफ, खास करके अमेरिका को डराने के लिए। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण फ्रिगेट्स के इस्तेमाल करके रूस ने फिर से किया है। तो इन सब के बीच आखिरकार रंगे सियार की असलियत निकल कर सामने आ ही गई। पाकिस्तान ने सबसे पहले अमेरिका को धोखा दिया, उसके बाद यूरोप को भी धोखा दिया और अब रूस के साथ संबंध सुधर रहे थे। लेकिन कहां मानने वाला पाकिस्तान ने रूस के साथ भी धोखा करना शुरू किया। लेकिन ये रूस है, रूस ने पहले ही आभास लगा लिया और जैसे ही रूस को इस बात का पता चला वैसे ही रूस ने सबसे पहले बैन लगाया। वैसे आपको बता दें, इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं भारत और भारत आने से पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान धीरे धीरे रूस के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाएगा। ऐसे में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कि उसे समस्या हो या फिर रूस के साथ उसके रिश्ते खराब हो। इसी वजह से पाकिस्तान ने रूस के साथ हथियारों का व्यापार करने का बात भी कहा, यहाँ तक कि रूस के गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी हामी भर दी। वैसे तो इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर काफी झमेला हुआ, पर आखिरकार रूस ने शर्तें मान ली पाकिस्तान की और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दिया कि ठीक है, अब यहाँ पर जो है 70% पाकिस्तान पैसे लगाएगा और 30% रूस, और भागीदारी जो रहेगी उसी हिसाब से रहेगी ताकि रूस इसमें बहुत ज्यादा हावी न हो सके। पर फिर रूस के सामने पाकिस्तान ने ये शर्त रख दी कि आप ही हमें लोन दे दो। अब एक लोन तो चुका नहीं पा रहा है, पूरी दुनिया से लोन ले लेकर। ऐसे में रूस भी समझ में आ गया कि यहाँ पर अभी गड़बड़ है। पर इस प्रोजेक्ट को फाइनल होने से पहले ही रूस को एक बड़ा धोखा मिला। दरअसल रूस कई देशों के साथ एक ऐसा एजेंडा चलाता है जिस एजेंडे के तहत उसे न्यूक्लियर कंपोनेंट मिलते रहे। इसके लिए वो अलग अलग देशों के साथ संपर्क करता है, यूरोप के साथ भी करता है, अमेरिका के साथ भी करता है। हाल में अमेरिका के एक अदालत ने पाकिस्तान के 5 लोगों को जेल भेजा और ये 5 लोग खास तौर पर एक कंपनी जो कि पाकिस्तान में है, रावलपिंडी की कंपनी थी बिजनेस वर्ल्ड, उसके तहत ये काम कर रहे थे। ये काम
काम कर रहे थे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, यानी परमाणु बम वगैरह के कार्यक्रम के लिए। परमाणु कार्यक्रम के लिए इन्हें चाहिए था अमेरिकन प्रोडक्ट, और ये क्या करते थे, अमेरिका के इन प्रोडक्ट को अलग अलग जगह से हासिल करते थे और इन चीजों को पहुंचाया जाता था पाकिस्तान। अब अपने पास पाकिस्तान के सारे प्रोडक्ट बनाने की क्षमता तो है नहीं, बस ये इलीगल तरीके से न्यूक्लियर प्रोडक्ट को हासिल करते थे और इसे भेज देते थे पाकिस्तान। जर्मनी की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी इसी तरह का रिलेशन बनाया और किसी और चीज के नाम पर ये उस प्रोडक्ट को खरीदे और इसी तरीके से ये अपने देश में भी भेजते। और न सिर्फ अपने देश में बल्कि जर्मनी से कई ऐसे प्रोडक्ट जो न्यूक्लियर बम बनाने में या न्यूक्लियर प्रोग्राम में महत्वपूर्ण होते हैं, ये उन्होंने खरीदा और उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया सभी को पहुंचा दिया। इसके लिए पाकिस्तान ने कंपनियों को भी बना रखा है। ये कंपनियां जो संवेदनशील न्यूक्लियर यूज की आइटम होती हैं, उन्हें जर्मनी से खरीदती हैं और इन बाकी देशों में पहुंचाती हैं। अब इसी का शिकार बना रूस। रूस दरअसल कैसे शिकार बन गया, तो एक पाकिस्तान की कंपनी ने रूसी कंपनी के साथ समझौता किया और रूस के कई सारे प्राइवेट कंपनियों के साथ समझौता था एक इंडिकेटर के लिए। इंडिकेटर खरीद रहा था रूस से पाकिस्तान। ये इंडिकेटर ये बतलाने वाला था कि किसी न्यूक्लियर प्लांट में काम करते वक्त कितना रेडिएशन फैल रहा है और कितना रेडिएशन क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। ये इंडिकेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो खास तौर पर न्यूक्लियर प्लांट में काम करते हैं। पाकिस्तान ने भी इसे खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और ये अब आने को था पाकिस्तान। पर इससे पहले ही जब पाकिस्तान के ऊपर जांच बिठाई गई तो रूस को पता चला कि दरअसल इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल पाकिस्तान किसी साधारण इस्तेमाल के लिए नहीं करने वाला है, बल्कि अपने न्यूक्लियर प्लांट के लिए करने वाला है। वैसे आपको बता दें, इस तरह के इंडिकेटर का इस्तेमाल खतरनाक चीजों के लिए भी हो सकता है और मेडिकल यूज के लिए भी हो सकता है। मेडिकल यूज के लिए बोलकर पाकिस्तान ने रूस को इनका ऑर्डर दिया, पर इसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने चश्मा न्यूक्लियर प्लांट के लिए करने वाला था। जैसे ही पता चला वैसे ही रूस ने इसकी सप्लाई भी रोक दी और इस पर जांच भी बिठा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप से जब कोशिश की पाकिस्तान ने, तो यूरोप ने पहले से ही दरवाजा बंद करके रखा हुआ है। हालांकि ये रूस का बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि इस वक्त रूसी अर्थव्यवस्था को चाहिए पैसे, पर पाकिस्तान इनका इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ ही। यही सोचकर रूस ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान धीरे धीरे पूरी दुनिया में बदनाम भी हो चुका है और अपनी इज्जत भी गंवा चुका है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।